क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए 11th का इंग्लिश का एक पेपर बताने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो बिना किसी डाउट के, टाइम वेस्ट किए इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए, मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा आपका एकेडमिक्स। इसका आंसर राइट रहेगा। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा आपका, एकेडमिक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज कंसिडर्ड अ हॉक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, व्हाट हैज़ 100 स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, अच्छे से सी वाले क्वेश्चन को आंसर को कंप्लीट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो इसका होगा आपका, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसका जो सी वाला है वो राइट आंसर रहेगा, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो देखिए, इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो इसका जो होगा वो होगा आपका ट्रुथ। इसका ट्रुथ आंसर आपका राइट रहेगा। इसका जो है वो ए वाला आंसर आपका राइट रहेगा। अगला है आपका, विच एक्टिविटी हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका को सर्कुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो डी वाला है इसका राइट आंसर रहेगा। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आपका। अगला है आपका, वाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो होगा फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी वाला, फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। अगला है आपका, द वर्ड सेंचुरी मीन्स। तो इसका हो जाएगा आपका 100 ईयर्स, यानी कि जो 100 ईयर्स बीत जाते हैं आपका तो उसको सेंचुरी कहा जाता है। तो इसका बी वाला राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ अनक्यू। अनक्यू का एंटोनेम, यानी कि जो अनक्यू मीन्स होता है सबसे अलग, तो इसका एंटोनेम यानी कि विलोम शब्द होगा आपका बी वाला, कॉमन हो जाएगा। कॉमन यानी कि साधारण। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स। तो क्लासरूम टीचिंग यानी कि क्लासरूम की टीचिंग हमें क्या प्रोवाइड कराती है। तो इसका जो राइट आंसर सी वाला रहेगा, द फाउंडेशन। तो देखिए, इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक अ नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जिसके ऊपर से भी ये पैसेज दे रखा है उसे हमें एक टाइटल बनाकर लिखना है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन छाट कर उसके नोट्स बनाकर लिखना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स आप सभी के लिए होने वाला है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अ सुमित of class 11th of School of Excellence Rising. You are a cultural secretary of your school. Draft a notice informing the students about the inter-school dance competition. For request the interested participants to get them registered with you. तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल में एक नोटिस ड्राफ्ट यानी कि डिज़ाइन करना है स्टूडेंट्स के लिए। तो अच्छे से इसे भी कंप्लीट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका, डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन सेव द इन्वायरमेंट, यानी कि आपको सेव द इन्वायरमेंट के ऊपर से एक पोस्टर डिज़ाइन करना है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अंकित गुप्ता रिसाइडिंग एट शक्तिनगर भोपाल, राइट अ लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यू हैव यूज द ओनली
द फॉलोइंग इनपुट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको कुल 6 ये पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंटों को आपको यूज़ कर कर एक लेटर लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। देखिए अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो देखिए इसका अथवा हम देख लेते हैं, जो कि है यू आर अ निशांत रिसाइडिंग एट अनुपम नगर सिविल लाइन्स जबलपुर। योर friend has passed in the final examination. Write a letter congratulating letting him on his success. You may take help to following input। तो देखिए यहाँ पर भी कुल 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं। इन 5 पॉइंट की हेल्प से आपको पूरा एक लेटर तैयार करना है। तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 5वां जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दे रहे हैं। किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बी वाला इसका हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका जो है वो मैं आपको पीडीएफ में लास्ट में बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। छठा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा फिल द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला है आपका जर्मनी इज डॉट डॉट यूरोपियन कंट्री। तो ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन फिजियोलॉजी। तो इसका जो फिजियोलॉजी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फ्यू। तो द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन फिजियोलॉजी। तो देखिए इस तरीके से तीसरा है आपका द ट्रैफिक रूल्स डॉट डॉट बी फॉलोड। तो इसका होगा मस्ट। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। अगला है आपका इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। तो स्पीकिंग इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। तो द इंग्लिश इज स्पीकिंग मैनी कंट्रीज। अगला आपका आई डोंट लाइक डॉट डॉट टू देम। तो नेदर इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका दिस इज द मैन डॉट डॉट नेम ही रिटर्न ऑन द बोर्ड। तो हुज इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था हमारा वो भी अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर जो कि है डू एज डायरेक्टेड। अब इनका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पर इनका हम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊंगी भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। जो देखिए अब 8वां क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू। तो देखिए यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पैसेज दे रखा है जिसे पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए आंसरों को देखते हैं। तो हु वाज कवर्ड विथ अ रेड श्रोड। तो इसका हो जाएगा आपका द ग्रैंड मदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ये सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा द ग्रैंड मदर। अगला है आपका वाई डिड बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो जो चिड़िया थी वो ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं खा रही थी, बिकॉज दे वर मॉर्निंग। अगला है आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी। तो इसका हो जाएगा आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका कॉर्प्स हो जाएगा। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ अबाव पैसेज। तो इसका खुशवंत सिंह राइट आंसर रहेगा। तो देखिए अगला है आपका व्हेन वाज द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फॉर कर्मिनेशन। तो इसका सर्मिनेशन इसका राइट आंसर रहेगा आपका इवनिंग टाइम। सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड विपिंग। तो इसका होगा आपका मॉर्निंग। देखिए इस तरीके से जो आपका 8वां क्वेश्चन था वो अच्छे से आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे रीड द फॉलोइंग पैसेज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। तो इसका ए वाला राइट आंसर रहेगा अ फोटोग्राफ। अगला है आपका हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच द पोएटेस। इसका राइट आंसर रहेगा ए वाला। अगला जो है आपका व्हाट डज द वर्ड ट्रांसिस्ट मीन इन द पोएम। तो इसका टेम्परेरी रहेगा। तो इसका बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से ए था जो इसका कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हमारा बी वाला। तो देखिए बी वाला भी है फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका द एड्रेस, ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डोलिंग, तो इसका हो जाएगा आपका द हर मदर, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा हर मदर। अगला अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ऑफ प्रिसीसियस, तो प्रिसीसियस का जो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा आपका वैल्यूएबल। प्रिसीसियस मीन्स होता है आपका कीमती, तो कीमती का पर्यायवाची आपका हो जाएगा मीनिंग सिमिलर मीनिंग मतलब जिस वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल मीन्स भी होता है आपका कीमती और प्रिसीसियस मीन्स भी होता है आपका कीमती। तो देखिए इस तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन था वो अच्छे से कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन और ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 14 प्रश्न आपको त्रैमासिक परीक्षा में आपका इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी के लिए चलिए हम इन प्रश्नों का जो हमारे पीछे छूट गए थे उनका आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, छठा हो गया आपका, ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन जो थे आपके डू एज डायरेक्टेड, और ये 8वां हो गया, ये 9वां का ए और बी हो गया। तो देखिए इस तरीके से जिनके भी आंसर मैंने बताया अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाला है।